मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने बयान में अर्बन नक्सल पर जमकर हमला बोला और वो जमकर भड़कते नजर आए। इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने बिना नाम लिए कई सारे पार्टी के नेताओं पर हमला बोल दिया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्बन नक्सल पर जमकर भड़कते नजर आए। पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राजनीतिक समर्थन वाले अर्बन नक्सल ने कई सालों तक विकास कार्यों को रोक कर रखा था। उन्होंने कहा कि राजनीतिक समर्थन प्राप्त शहरी नक्सलियों और विकास विरोधी तत्वों ने गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण को कई वर्षों तक रोककर रखा था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्बन नक्सल कहा गया है और ये कहा गया है कि सरदार सरोवर बांध, तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि सरदार सरोवर बांध को आकर रोकने के लिए किसने जद्दोजहद की थी। उनका दावा था कि यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा और इसी के तहत उन्होंने ये सब कुछ किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज यह बांध बनकर तैयार है तो आम जनता आप देख सकते हैं कि उनके दावे कितने खोखले थे। उन्होंने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना देश का विकास संभव ही नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि पर्यावरण मंजूरी के नाम पर देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को कैसे उलझाया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार सरोवर डैम का शिलान्यास आजादी के तुरंत बाद किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और पंडित नेहरू ने शिलान्यास किया था, लेकिन सारे अर्बन नक्सल मैदान में आ गए। झूठा प्रचार किया गया कि अभियान पर्यावरण विरोधी है। जिस काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी वह मेरे आने के बाद पूरा हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि अपने कमिटमेंट को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है। बीते वर्षों में गिर के शेरों, बाघों, हथनियों, एक सिंह के गैंडों और तेंदुओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में चीता की घर वापसी में एक नया उत्साह लौटा। भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो का टारगेट रखा। अब देश को फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है, ग्रीन जॉब्स पर है और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं सभी पर्यावरण मंत्रियों से आग्रह करूंगा कि राज्य के सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज प्लास्टिक के मुक्ति के हमारे अभियान को भी ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के दौरान कहा कि आजकल हम देखते हैं कि कभी जिन राज्यों में पानी की बहुत बहुलता थी, ग्राउंड वाटर ऊपर रहता था, वहां आज पानी की किल्लत दिखती है। यह चुनौती सिर्फ पानी से जुड़े विभाग की ही नहीं, बल्कि पर्यावरण विभाग को भी इसे उतना ही बड़ा चुनौती समझना होगा। पीएम ने कहा कि हमने दुनिया को दिखाया है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारी गति और हमारे पैमाने को शायद ही कोई छू सकता है। बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है और ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने नाम लिए बिना अरविंद केजरीवाल, तीस्ता सितरवाड़, मेधा पाटकर, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे पर भी निशाना साध दिया। दरअसल आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर गौर करने की जरूरत है जिससे आप मेरी बातों का तात्पर्य समझ पाएंगे। प्रधानमंत्री ने बोला है आज कि हमने देखा है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस के नाम पर देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को कैसे उलझाया जाता था, कैसे अर्बन नक्सलियों ने, विकास विरोधियों ने इतने बड़े प्रकल्प सरदार सरोवर डैम को रोक कर रखा था। इसका शिलान्यास देश आजाद होने के तुरंत बाद किया गया। सरदार पटेल ने भूमिका निभाई, पंडित नेहरू ने शिलान्यास किया था, लेकिन सारे अर्बन नक्सल मैदान में आ गए। पर्यावरण विरोधी है ऐसा अभियान चलाया और बार बार रोका गया। जो काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी वो काम पूरा हुआ और वो मेरे आने के बाद हुआ है। तो मेधा पाटकर और इनका कनेक्शन जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि महाराष्ट्र में मेट्रो कार शेड को रोका गया उस निर्धारित जगह पर बनाने के लिए जहां पहले उसे बनाना था।
कारण उसके पीछे बताया गया कि वो ग्रीन जोन है, वहां पर पेड़ों की कटाई की जाएगी और इससे काफी नुकसान होगा। और इस तरीके से मेट्रो कार शेड बनाने के लिए काफी हंगामा देखने के लिए मिला। पर्यावरण के नाम पे छोटे छोटे बच्चों को पोस्टर के साथ खड़ा कर दिया गया और पर्यावरण बचाने की बात कही गई। इसके बाद जो सामने आई रिपोर्ट में ये पता चल गया कि किसी भी तरीके की कोई पेड़ नहीं काटी गई है और वहां पर जो एरिया है बनाने के पीछे का कारण भी स्पष्ट हो गया। ये तो एक था। दूसरा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि जो डैम बनाने का काम है उसे रोका गया कि पर्यावरण को नुकसान होगा। गुजरात की जनता कई सालों तक या अभी तक उन लोगों को माफ नहीं कर पाई जिन्होंने इस डैम को बनाने में मुश्किलें और अड़चनें पैदा की, क्योंकि आज उस डैम से कई लोगों का भला हो रहा है और एक वक्त पे लोग सूखे की मार भी झेल चुके हैं। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट लेकर आती है केंद्र सरकार या फिर कोई काम लेकर आती है तो इसमें अड़ंगा लगाने वाले विपक्षी दल एक बार ये नहीं सोचते हैं कि ये इनके राजनीति का या फिर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये देश का मामला है। और ऐसे देश के अंदर जब राजनीति होती है तो विपक्ष और पक्ष वाले होते हैं, विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी होती है, लेकिन जब बात देश की हो तो सारी पार्टियों को एक साथ मिलकर एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस कंसेप्ट को अभी भारत की राजनीति में समझने में काफी मुश्किल जो है समझ आती है, क्योंकि एक ऐसा आप कह सकते हैं कि विकल्प, एक ऐसी आइडिया, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को लेकर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी पास किया जाता है तो वो राजनीति का हिस्सा बन जाता है, जो कि नहीं बनना चाहिए। देश के ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए भी चीज़ें करना काफ़ी ज़रूरी है। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़, बेटर लिविंग फैसिलिटीज़, ये एक नागरिक का अधिकार है और जो सरकार सत्ता में है या फिर जो सरकार है उनका ये काम है कि देश में सभी नागरिकों को उनके जो राइट्स हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, वो उन्हें प्रोवाइड कराए। और इस मामले में कभी भी विपक्ष और पक्ष या सत्ताधारी पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देश से जुड़ा मामला है, यह देश के लिए मामला है। और इसी में लिए इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन्हें काम रोकने का काम किया जाता है, जिनका राजनीतिकरण किया जाता है, इसका नुकसान सरकार और सरकार के द्वारा किए गए जो रिश्ते बनाए जाते हैं, इनको चीज़ों को जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उस पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन आम जनता भी लॉन्ग टर्म पे इसका नुकसान झेलती नजर आती है, जिन्हें बेसिक चीज़ों से भी दूर रखा जाता है। एक बहुत जीता जाता एग्जाम्पल गुजरात का है, जिस डैम को ना बना जाए इस वजह से कितने सारे प्रोटेस्ट किए गए। कई लोग इस सब प्रोटेस्ट से ही फेमस हो गए। अर्बन नक्सल, बीजेपी के कई सारे नेता अरविंद केजरीवाल को अर्बन नक्सल कह चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी कई सारे डेवलपमेंट के कामों में इसी तरीके से अड़ंगा रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे इस डैम का बेनिफिट भी गुजरात के लोगों को मिल रहा है। ऐसे में इस तरीके की कोई भी सोशल कॉज इशू से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इकोनॉमी हो या फिर डैम का काम हो, इससे सिर्फ और सिर्फ लोगों को राहत और बेहतरी ही मिलेगी। और ऐसे कामों में राजनीतिकरण करके उसे खराब करना जनता के लिए नुकसानदेह होगा, ये सोचने और समझने की जरूरत है, क्योंकि आखिरकार जो है सब एक साथ चलने के लिए है। आखिरकार देश को आगे बढ़ाने का ही काम विपक्ष या फिर सत्ता में रह रही पार्टियां करते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए हुए कई लोगों के लिए मैसेज बहुत ही ज्यादा क्लियर कर दिया। उन अर्बन नक्सल्स के लिए मैसेज बहुत क्लियर कर दिया कि चाहे वो कुछ भी करते क्यों ना रहे, अभी जो सरकार है वो मजबूत सरकार है और वो किसी के भी रोकने से नहीं रुकेगी। और जो अधूरे काम जो रह चुके थे पहले, उन सभी कामों को पूरा किया जाएगा, जैसे कि ये डैम का काम है। नेहरू जी ने काम जो है कि शुरुआत की थी, सारी चीज़ें की, और उनके अधूरे काम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। और ये अर्बन नक्सल के ऊपर एक बड़ी चोट है। तो ऐसे में हमने आपको जो है ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, क्या कुछ अर्बन नक्सल जो है नक्सल्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि उनके इस बयान पर किन लोगों की तरफ से और क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलती है। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया है और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।